Hello everyone, this is me Jagdamba. Today's video is dedicated to all the teachers those who are going to form their paper on Google Form. तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हिंदी के पेपर को एंड साइंस के पेपर को आप इजीली टाइप कर सकते हैं, और जिस तरह से साइंस के पेपर में हम पिक्चर स्टडीज़ को देते हैं एंड ज्योग्राफी में देते हैं, तो उस तरह से चीज़ों को सेम पैटर्न में फॉलो करना होगा। एंड हिंदी में और इंग्लिश में हम लोग को पैराग्राफ राइटिंग देनी होती है, जिसके लिए आपको कंसर्न पैराग्राफ का फ़ोटो आपके मोबाइल में होना चाहिए, जिसके थ्रू आप उसको ब्राउज़ करके गूगल फॉर्म में लगा सकें। तो कुछ चीज़ों को आप पहले से प्रिपेयर्ड रखेंगे मोबाइल में, जिसके थ्रू वो चीज़ें फिर पेपर में आसानी से पेस्ट की जा सकेंगी। तो सबसे पहले हम लोग को गूगल फॉर्म को ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने ब्राउज़र में जाना होगा। अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र है तो आप उसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आपके पास आपके मोबाइल में गूगल ऊपर दिख रहा होगा तो आप वहाँ पे गूगल पे जाएंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। एंड देन आपको करना है, यहाँ पे गूगल फॉर्म क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस पर टैप करेंगे। यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे। गो टू गूगल फॉर्म दिखेगा, आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आपका एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसके लिए आपको टाइटल देनी पड़ेगी। सपोज़ आप जिस स्कूल में हैं आप अपने स्कूल का टाइटल दे सकते हैं। मैं अभी XYZ स्कूल में हूँ तो XYZ स्कूल का मैंने टाइटल दे दिया। नीचे आप उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं किस क्लास का पेपर बना रहे हैं। तो मैं बना रहा हूँ क्लास 4th के लिए पेपर, तो मैं क्लास 4th यहाँ पे टाइप करूँगा। एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछता है कि अनटाइटल्ड क्वेश्चन। आपको करना ये है कि आपने स्कूल का नाम डाल दिया, आपने क्लास का नाम डाल दिया। अब कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं जो हमें स्टूडेंट से लेनी होती हैं, लाइक उनका नाम, उनका स्कॉलर नंबर और वो किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं वो चीज़। तो उसके लिए आपको ये जो प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे प्लस का साइन दिख रहा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो उस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन आ रहा होगा। मल्टीपल चॉइस में यानी कि हम लोग उनसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं एंड चॉइस के थ्रू उनसे आंसर ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में हम ब्रांच डाल देते हैं एंड ऑप्शन में डाल दिया उनके लिए। अगर वो ABC ब्रांच से हैं तो वो ABC ऑप्ट करेंगे। सेकंड ऑप्शन में मैंने डाल दिया CDE ब्रांच से हैं तो CDE टाइप करेंगे। EFG ब्रांच से हैं तो EFG टाइप करेंगे। PQR ब्रांच से हैं तो वो PQR टाइप करेंगे। एंड देन हमें करना ये होता है कि इस फील्ड को रिक्वायर्ड करना होता है। अगर आप इसे रिक्वायर्ड नहीं करेंगे तो स्टूडेंट इसे लीव करेंगे तो फिर वो डेटा आपके पास आएगा नहीं। तो इसको आप यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देंगे। अब उसके बाद जो चीज़ें आपको लेनी है स्टूडेंट से वो आप पूछेंगे। सपोज़ अब मुझे स्टूडेंट का नाम लेना है तो अगेन मैं इस प्लस वाले साइन पे टैप करूँगा एंड यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूँगा स्टूडेंट्स नेम। अब जब मैंने स्टूडेंट्स नेम यहाँ पे टाइप कर दिया तो मेक श्योर कि आप ये ध्यान दें कि यहाँ पे शॉर्ट आंसर सेलेक्ट हो। शॉर्ट आंसर सेलेक्ट हो, ऑप्शनल नहीं सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद इस फील्ड को भी आप रिक्वायर्ड कर देंगे। एंड देन अगेन आपको प्लस वाले पे जाना है। आप यहाँ पे टाइप करेंगे स्कॉलर नंबर। स्कॉलर नंबर स्कॉलर नंबर को टाइप करने के लिए आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे भी अगेन शॉर्ट आंसर ही सेलेक्ट होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस नहीं सेलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है। इस फील्ड को भी रिक्वायर्ड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो बेसिक एसेंशियल है जो स्टूडेंट से हमें चाहिए होगा वो चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट पेज पे दे देंगे। आपको नीचे जो आपको स्ट्रैप दिख रही है उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऑप्शन को टैप करना है। उससे आपका पेज चेंज हो जाएगा एंड अनटाइटल्ड सेलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। आपको उस अनटाइटल्ड पर क्लिक करना है और आपको उस पर
क्वेश्चन का नाम देना है। लाइक अगर आप एमसीक्यूज देना चाह रहे हैं तो आप एमसीक्यूज लिखेंगे, अगर आप ट्रू फॉल्स देना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप ट्रू फॉल्स लिखेंगे। तो सपोज मैं एमसीक्यूज देना चाह रहा हूँ तो मैंने लिख दिया एमसीक्यूज। एंड अगेन अब क्या करना है हम लोग को कि एमसीक्यूज मैंने टाइटल दे दिया, अब मुझे एमसीक्यूज के कुछ क्वेश्चंस देने होंगे। तो अगेन मैं इस प्लस पे टिक करूँगा, इसमें मैंने लिख दिया हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप मल्टीपल चॉइस आप सेलेक्ट किए रहेंगे, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। आप यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे राहुल गांधी, यहाँ पे आप दे देंगे नरेंद्र मोदी। इस तरह से आप दो ऑप्शन देना चाहें तो दो ऑप्शन दे सकते हैं, तीन ऑप्शन देना चाहें तो तीन ऑप्शन, या फिर आप चार ऑप्शन देना चाहें तो चार ऑप्शन दे सकते हैं। इसके लिए एक चीज़ को आप ज़रूर ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका आंसर आपको प्रीलोड करना पड़ेगा, पहले से ही आपको आंसर फीड करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि आपके मोबाइल पे ये जो थ्री डॉट दिख रहे हैं ऊपर, ये यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहे हैं, इस पर आप टैप करेंगे। तो जब इस पर आप टैप करेंगे तो प्रीव्यू एंड सेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जनरल दिखेगा, प्रेजेंटेशन दिखेगा एंड फिर एक एरो दिखेगा, आप एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे जब आप क्लिक करते हैं तो क्विजेस का ऑप्शन आ जाएगा, एंड जब क्विजेस का ऑप्शन आ जाता है तो आप इसको मेक दिस क्विज कर लेंगे। इससे ये रहेगा कि जब आप मेक दिस क्विज कर लेंगे तो आप उस जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसका आप नंबरिंग कर पाएंगे कि वो कितने मार्क्स का है, और उस पर सही आंसर को भी आप प्रीलोड कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स को दिखाई नहीं देगा। आप यहाँ से सेव कर देंगे, सेव करना नहीं भूलेंगे अदरवाइज़ ये सेव नहीं होगा। तो मैंने इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि मेरे से आंसर मांग रहा है, यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन है ब्लू बॉक्स में, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड आपको ये अगर 2 मार्क्स का देना है तो यहाँ पे 2 मार्क्स को ऐड कर देंगे एंड सही आंसर पे आप क्लिक कर देंगे। लाइक हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो वी हैव नरेंद्र मोदी, एंड इसको हम लोग डन कर देंगे। तो इस तरह से आप एमसीक्यूज़ को फॉर्म करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज़ फॉर्म में है तो अगेन आपको कुछ नहीं करना है, अगेन आपको इस प्लस पे जाना है, यहाँ पे स्टेप पे जो नीचे आपको स्टेप दिख रही है उस पर प्लस करना है। और अगर आपको दूसरा क्वेश्चन देना है तो आप दूसरा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं लखनऊ, न्यू दिल्ली। अगेन आपको नीचे ऑप्शन आ रहा होगा टिक का, तो आप इस ब्लू टिक पे जाएंगे एंड इसको 2 मार्क्स का देना है, 2 मार्क्स का करके आप न्यू दिल्ली पे क्लिक करेंगे एंड डन करेंगे। तो आप इस तरह से देखेंगे कि आपका ये दो क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, कैपिटल ऑफ इंडिया एंड हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आप 10 एमसीक्यूज़ देना चाहें तो 10 एमसीक्यूज़ दे सकते हैं, 20 एमसीक्यूज़ देना चाहें तो 20 एमसीक्यूज़ दे सकते हैं। अगर अब आप चाहते हैं कि ट्रू फॉल्स देना है तो ट्रू फॉल्स के लिए अगेन अब आपको स्विच करना पड़ेगा पेपर को। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो ऑप्शन है नीचे स्ट्रैप पे आ रही है उस पर आप क्लिक करेंगे, जो इज इक्वल टू का मार्क आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। अगेन अनटाइटल्ड सिलेक्शन आ रहा है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो अब उन्हें ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन आप उन्हें फॉर्म करके देंगे। तो इसके लिए भी आपको मल्टीपल चॉइस का ही यूज़ करना पड़ेगा। बस आपको क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा एंड वो बताना पड़ेगा फील्ड ट्रू है या फॉल्स है। तो लाइक मैं अगेन इसमें क्वेश्चन फॉर्म करता हूँ। मैं अगर ये लिखता हूँ क्वेश्चन में गोरखपुर इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ट्रू एंड सेकेंड ऑप्शन को मैं दूंगा फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। एंड क्योंकि आपने क्विज को इनेबल किया हुआ है तो यहाँ पे आपको ब्लू बॉक्स में टिक आ रहा होगा, आप सही आंसर को प्री टिक कर देंगे।
इसको मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा हूँ। एंड मैंने क्योंकि ये मेरा फॉल्स है, गोरखपुर इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी, तो ये फॉल्स है, तो मैंने फॉल्स पे किया एंड मैंने इसे डन कर दिया और इस क्वेश्चन को मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। उसी तरह से अगेन आप दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं, प्लस पे अगेन आप टिक करेंगे, लिखेंगे आप किसी भी तरह से भी आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, लाइक दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप ऑप्शन में ट्रू लिखेंगे एंड फॉल्स लिखेंगे और आप इसका आंसर प्री टिक करेंगे। अगेन ब्लू बॉक्स में आपको टिक करना है एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है एंड दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स, तो आपको ट्रू पे टिक करके डन कर देना है एंड आपको ये फील्ड रिक्वायर्ड कर देनी है नीचे से। तो इस तरह से आपने देख लिया कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड ट्रू फॉल क्वेश्चन को आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। अगेन अगर आप हिंदी के टीचर हैं, आपको प्रोज का कंटेंट देना है, अनसीन पैसेज देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगेन इस तरह से अगर आप एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स दे चुके हैं तो आपको पेज को स्विच करना पड़ेगा। स्ट्रैप है, 6th ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे अनटाइटल सिलेक्शन है जो, इसमें हम लोग लिख देंगे अनसीन प्रोज, अनसीन प्रोज। सो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन में आप चाहें तो अनसीन प्रोज को कहीं से कॉपी करके आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको वो चीज़ टफ लग रही है कि कहीं से कंटेंट को कॉपी करके पेस्ट करना, तो आप यहाँ पे पिक्चर भी डाल सकते हैं। और तो आपके मोबाइल के नीचे जो स्ट्रैप आ रहा है उसमें आप 4th ऑप्शन में जाएंगे, 1 2 3 4th ऑप्शन में जाएंगे, तो ये आपके मोबाइल से पिक को ब्राउज़ करेगा। अगर आप अनसीन पैसेज का कोई पिक मोबाइल में क्लिक करके ऑलरेडी रखे हुए हैं तो आपको उसे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आप ब्राउज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सीधे आपके मोबाइल की गैलरी खुल जाएगी और वहाँ से आप पिक को ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पिक क्लिक करके मैं रखा हुआ हूँ, इस पर क्लिक करके ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा सेलेक्ट करने का, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर दिया। अब ये पिक मेरे फॉर्म पे अपलोड हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल पे ये पिक जो मैंने दिया था वो अब अपलोड हो गई है। तो जब ये पिक अपलोड हो जाती है तो ऊपर इमेज का टाइटल मांगता है, तो आप इमेज के टाइटल पे लिख देंगे कि रीड दिस पैसेज एंड गिव आंसर। तो आपने इसका आपने क्वेश्चन दे दिया। अब अगेन आपको करना क्या है, तो अगेन अब आपको करना क्या है कि इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज देने हैं, इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज देने हैं। तो अगेन आप प्लस पे क्लिक करेंगे एंड आप इस पैसेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन बना लिया कि हु वॉज अनिल कुंबले, हु वॉज अनिल कुंबले। मैंने यहाँ पे ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस मैंने सेलेक्ट किया है एंड ऑप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ रेसलर और क्रिकेटर। तो मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन मैंने दे दिया उस पैसेज पर बेस्ड। अगेन मैं इस पे ब्लू टिक करूँगा एंड इसका 2 नंबर मैं दूंगा, और क्योंकि सही आंसर तो क्रिकेटर है तो मैं इस पर क्लिक करके इसे डन करूँगा। इससे तरह से आप इस पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन जितना भी उस पैसेज से बन पा रहा होगा आप बना के उसे एमसीक्यू फॉर्म में देना चाहते हो तो आप एमसीक्यू फॉर्म में दे दें, और अगर आप फिलअप फॉर्म में देना चाहते हो तो उसे फिलअप फॉर्म में भी दे सकते हैं। फिलअप फॉर्म में देने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन आप उसके लिए प्लस पे जाएंगे, आप टाइप करेंगे लाइक अनिल कुंबले
वॉज आप यहाँ पे डैश दे देंगे और ऑप्शन में दे देंगे मैन, वुमन, ब्लू टिक पे जाएंगे, करेक्ट आंसर को क्लिक करेंगे। ऑफ कोर्स अनिल कुंबले वाज अ ग्रेट प्लेयर एंड ही वाज अ मैन, एंड आप डन करेंगे और इसे रिक्वायर्ड करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन फिलअप फॉर्म में जाएगा बच्चों को। तो इस तरह से अगर आपको फिलअप्स के फॉर्म में क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है तो उसको आप उस तरह से रखेंगे। और अगर आप साइंस के टीचर हैं और आपको साइंस का कुछ देना है बच्चों को, तो अगेन आप उसके लिए भी अपने पेपर को स्विच करेंगे। यहाँ पे स्ट्रैप पे जाएंगे और जो लास्ट वन ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। अनटाइटल सिलेक्शन आ रहा है, आप इस पर लिख सकते हैं पिक्चर स्टडी। आपने पिक्चर स्टडी लिख दिया। पिक्चर स्टडी लिखने का मतलब ये हो गया कि अब आपको बच्चों को एक पिक्चर देना पड़ेगा एंड उससे रिलेटेड आपको फिर क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। तो अगेन पिक्चर स्टडी लिखने के बाद आप पिक्चर आप ऑब्वियसली आपको लगाना पड़ेगा। तो पिक्चर को आप मोबाइल में ऑलरेडी क्लिक करके रखें, जैसे मैं क्लिक करके रखा हूँ, अभी मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे। अगेन आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। आप मोबाइल में जो वो पिक्चर क्लिक है ऑलरेडी, आप उसको वहाँ से ब्राउज करके सेलेक्ट करेंगे तो ये पिक्चर वहाँ पे अपलोड हो रहा है। तो यहाँ पे पिक्चर मेरा साइंस का एक अपलोड हो गया। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आइडेंटिफाई द बॉडी पार्ट। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर दे दिया। अब मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाऊंगा। अगेन मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में टाइप करूंगा। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे माउथ शो हो रहा है, थर्ड नंबर पे नी शो हो रहा है। इस तरह से आप पिक्चर को आप नेट से ले सकते हैं या फिर बुक में होगा वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। बॉक्सेस बने रहते हैं, आप उस पर नंबरिंग करके उस पिक्चर का फ़ोटो लेके आप अपलोड कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने फर्स्ट नंबर पे माउथ को रखा है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दूंगा, गिव द नेम द बॉडी पार्ट फॉर बॉक्स 1। अब आप यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे। आपको पता है कि वो माउथ है, आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे हैंड, माउथ। ऑब्वियसली वो माउथ ही है, तो आप यहाँ पे ब्लू टिक पे जाएंगे। क्वेश्चन को 2 मार्क्स का देना है तो 2 मार्क्स का देंगे एंड माउथ पे क्लिक करके डन कर देंगे एंड मेक श्योर कि ये फील्ड को आप रिक्वायर्ड कर देंगे। तो इस तरह से आप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, इफ़ यू आर साइंस टीचर सो यू कैन गिव दिस, इफ़ यू आर एसएसटी टीचर सो यू कैन अप्लाई दिस मेथड। उसके बाद से आपका इस तरह से कुछ पेपर प्रिपेयर हो जाएगा, पेपर आपका बन जाएगा। पेपर बनने के बाद आप क्या करेंगे कि आप सबसे ऊपर जो मोबाइल में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एरो का साइन दिख रहा होगा, यहाँ पे मॉइस पॉइंटर को मैं ले जा रहा हूँ, आप देख लेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा एंड आपको करना ये है कि सेंड वाया, आपको यहाँ पे एक एनवलप का आ रहा है इमेज एंड देन आपको एक आ रहा है लिंक का, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे जब आपको क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक नीचे शो होकर आ रही होगी और यहाँ पे कॉपी आ रहा होगा, तो आप लिंक को कॉपी कर देंगे। लिंक कॉपी हो जाएगी आपकी। अब इस लिंक को आप जहाँ भी सेंड करेंगे तो उसे वो पेपर दिखाई देगा, जो पेपर आपने बनाया है वो पेपर आपको आपके स्टूडेंट्स को वो पेपर वहाँ पे दिखाई देगा। सपोज़ मैं लिंक सेंड करके बता रहा हूँ। जब आप लिंक सेंड करेंगे तो लिंक कुछ इस फॉर्म में आएगा, जैसे मैंने अपने फ्रेंड को लिंक सेंड किया है। अब मैं इस लिंक को क्लिक करूँगा
तो मेरा वो फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसे मुझे अटेम्प्ट करना होगा। सपोज़ मेरे स्कूल का नाम XYZ है, मैं क्लास 4th में पढ़ता हूँ, मुझे अपने ब्रांच का नाम सही डालना है। इफ़ आई एम स्टूडेंट, तो मैं ABC ब्रांच में पढ़ता हूँ तो मैंने ABC डाल दिया। मेरा स्कॉलर नंबर 1 है तो मैंने 1 डाल दिया, और मेरा नाम है ABC तो मैंने ABC डाल दिया, एंड मैं उसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करते ही मेरे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। कैपिटल ऑफ इंडिया, मैं इसको करता हूँ न्यू दिल्ली। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं इसे करता हूँ, सपोज़ मुझे नहीं पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, मैंने राहुल गांधी पर ऑप्ट कर दिया। अब मैं नेक्स्ट करूँगा। गोरखपुर इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी, ये आपका ट्रू फॉल्स जो आपने दिया था वो है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये ट्रू हो जाएगा, और मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अगेन जो आपने दिया हुआ था पिक्चर स्टडी, वो आपके सामने आ जाएगी बच्चों के लिए। अनसीन प्रोज है, बच्चे इसे पढ़ेंगे और यहाँ से आंसर ऑप्ट करेंगे। हु वॉज अनिल कुंबले, सो क्रिकेटर, अनिल कुंबले वॉज ए मैन, और ये नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो आपने पिक्चर स्टडी दिया हुआ था साइंस के लिए, गिव द नेम ऑफ बॉडी पार्ट फॉर बॉक्स 1, तो बॉक्स 1 में माउथ है तो माउथ में लगाऊंगा, एंड मैं सबमिट करूंगा। तो जब भी स्टूडेंट सबमिट करेंगे तो आपके पास रिस्पॉन्स शीट पे उनका मार्क्स आ जाएगा, और स्टूडेंट को भी दिखेगा। यहाँ पे स्टूडेंट अपना व्यू स्कोर देख सकते हैं। यहाँ पे आउट ऑफ 14 12 मार्क्स मुझे मिले हैं एज ए स्टूडेंट। अब आपको ये देखना है कि आपका वो जो फॉर्म है उसका रिस्पॉन्स शीट कहाँ पर है। तो अगेन आपने जिसको भी लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसके इनबॉक्स को खोलेंगे। तो जब आप उसके इनबॉक्स को खोलेंगे, अगेन आपको लिंक दिखाई देगा, लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो फॉर्म जो आपने बनाया है उस पर आपको एडिटिंग का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन आ रहा होगा बिल्कुल बॉटम ऑफ द मोबाइल, आप उस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ें सही है तो सही, सारी चीज़ें आपके लिए फिर सही है। आप फिर रिस्पॉन्सेज में जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक रिस्पॉन्स आ गया क्योंकि अभी जस्ट मैंने अटेम्प्ट किया। इस रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे। रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से रिस्पॉन्स शीट आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपके मोबाइल में गूगल शीट डाउनलोड नहीं है तो आप गूगल शीट ज़रूर डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और आप इस पर क्लिक करेंगे ग्रीन बटन पर। यहाँ पे ऊपर आ रहा होगा ऑप्शन क्रिएट का, आप उस पर क्रिएट करेंगे तो आपका स्प्रेडशीट प्रिपेयर हो रहा है, एंड प्रिपेयर हो गया आपके ये मेल में आ जाता है, एंड आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो जब ओके करेंगे तो रिस्पॉन्स शीट आ गई, जिस पे आपको पता चलेगा कि बच्चों ने क्या आंसर किया है। बच्चे का नाम, ब्रांच का नेम, उसका स्कॉलर नंबर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब इस रिस्पॉन्स शीट को शेयर करना है। जिस तरह से आपने लिंक को शेयर किया था उसी तरह रिस्पॉन्स शीट को भी शेयर करना है। तो रिस्पॉन्स शीट को शेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, जब आपका इस तरह से रिस्पॉन्स शीट ओपन हो जाएगा तो आप ऊपर के ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे। ट्रिपल डॉट को जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे आपको शेयर एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। आप शेयर एंड एक्सपोर्ट करेंगे। एक चीज़ का ध्यान देंगे कि जो सेकेंड ऑप्शन है लिंक शेयरिंग, ये आपका ऑन रहना चाहिए। लिंक शेयरिंग को आप क्लिक करके ऑन कर देंगे। मेक श्योर कि वो लिंक शेयरिंग जो है ग्रीन टिक्ड रहे, एंड देन आप इसको करेंगे कॉपी लिंक। जब आप कॉपी लिंक करेंगे तो आपका ये रिस्पॉन्स शीट का लिंक कॉपी हो गया। अगेन आप व्हाट्सएप पे इस स्प्रेडशीट को सेंड करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स शीट को फ्रेंड को या फिर अपने एफओस को, तो आप इस लिंक को कॉपी करके, कॉपी आपने ऑलरेडी किया ही है, पेस्ट करेंगे और आपने सेंड कर दिया। तो आप ये देखेंगे कि जो मैंने पहले किया वो गूगल फॉर्म किया, दूसरा जो मैंने सेंड किया वो स्प्रेडशीट किया। अगर मैं स्प्रेडशीट को क्लिक करता हूँ तो स्प्रेडशीट खुलेगा, आंसर खुलेगा, ओके। एंड अगर मैं गूगल फॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पेपर खुल जाएगा अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस तरह से आपको पेपर फॉर्म करना होगा। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज जगदम्बा साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।